गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम ऑल ऑफ यू इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ school.com। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इरेशनल नंबर कंप्लीट कर लिया था। इरेशनल नंबर की डेफिनेशन समझ ली थी, इरेशनल नंबर कौन होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीजें समझ ली थी और इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज सीख लेते। इरेशनल नंबर में रैशनल नंबर के साथ ऑपरेशन करने पर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करने पर हमेशा इरेशनल नंबर आता है, ये भी हम लोगों ने जान लिया था। अब हम इस वीडियो लेक्चर में किन्हीं दो नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर या एक से ज्यादा इरेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करेंगे ये सीखेंगे। जब नंबर हम कंप्लीट कर रहे थे, रैशनल नंबर जब पढ़ रहे थे तो हमें पता है दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम एक या एक से ज्यादा रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना सीखा था। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कर सीखने वाले हैं, किन्हीं दो नंबर्स के बीच में एक या एक से ज्यादा इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। Insert an irrational number between टू नंबर्स। अब ये जो दो नंबर्स होंगे वो रैशनल भी हो सकते हैं या इरेशनल भी हो सकते हैं। दोनों ही केस में आपका सेम फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो लिखेंगे इफ A and B are two numbers, then an irrational number between them। फॉर्मूला होगा इसका रूट ए बी। सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है, रूट ए बी। क्लियर। अब रूट ए बी तो हो गया फॉर्मूला, हम एक एग्जांपल लेते हैं। कैसे करेंगे, एग्जांपल लेते हैं, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री। क्या करना है, फाइंड करना है एक इरेशनल नंबर। किसके बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है, टू एंड थ्री के बीच में। तो यहां सबसे पहले हम यहां कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ए इक्वल क्या हो जाएगा, टू है, v इक्वल कितना है, थ्री है। देन इरेशनल नंबर बिटवीन टू एंड थ्री क्या हो जाएगा, टू और थ्री के बीच में रूट ऑफ, आपको पता है ए और बी के बीच में क्या होता है, रूट ए बी। टू और थ्री के बीच में क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू थ्री, रूट सिक्स। इसे लिख सकते हैं सिक्स की पावर वन बाई टू, या रूट सिक्स ही लिखा रहने दे सकते हैं। तो ये आपको पता है रूट सिक्स है, तो सिक्स क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट सिक्स क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये फर्स्ट था। सेकंड में मान लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेता हूं, ए इक्वल दे रखा है मैं रूट टू, या ऐसे लिख लेता हूं रूट टू एंड रूट थ्री, इनके बीच में फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, वही लेट ए इक्वल रूट टू, वी इक्वल रूट थ्री। इक्वल कितना मान लिया, रूट टू, वी इक्वल रूट थ्री। देन रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर क्या बताया था मैंने, रूट ए बी, रूट ए बी और रूट ए की वैल्यू कितनी लगाएंगे हम लोग, रूट टू, और वी की वैल्यू रूट थ्री। तो रूट में आपको पता है टू है, रूट में थ्री है, तो अंदर रूट में क्या हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स। ठीक है, रूट है, रूट का मतलब वन बाई टू, फिर वन बाई टू, तो सिक्स की पावर वन बाई टू, वन बाई टू, वन बाई फोर हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं सिक्स का फोर्थ रूट, या फिर लिख सकते हैं सिक्स की पावर वन बाई। क्लियर हुआ, समझ पा रहे हैं हम लोग। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल है, क्या है, बिटवीन वन बाई सेवन एंड टू बाई सेवन, इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है आप लोग को। क्या करेंगे,
भाई लेट कर लेंगे ए इक्वल कितना मानेंगे इक्वल 1/7, वी इक्वल कितना मानेंगे 2/7, देन एन इरेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में 1/7 एंड 2/7 इक्वल क्या हो जाएगा रूट ए भी होता है ना, तो रूट 1/7 इंटू 2/7, तो ये हो जाएगा रूट में 2/1 और 7/7 49, ऊपर तो रूट 2 रहेगा, 7/49 का इसका रूट लेंगे 7 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 2/7। ये कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ और एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये कह रहा फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में फाइंड करना है 0.235 एंड 0.247। अब देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूं कि हमें एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको डेसिमल नंबर दे रखा है, डेसिमल नंबर में आप रूट एवी वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आपको पता है वो सारे डेसिमल फॉर्म जो नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, वो क्या होती है? इरेशनल होती है। तो हम इनके बीच में क्या करेंगे? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म लिख देंगे। चलिए यहां एक ना फाइंड करके हमको दो फाइंड करने हैं, मान लेते हैं। तो क्या करेंगे हम यहां? देखो सिंस आपको पता है बड़ा नंबर कौन सा है, 0.235 से ग्रेटर है 0.4247। अब इससे बड़ा नंबर लिखना है आपको और इससे छोटा नंबर लिखना है, तो नाउ टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.235 एंड 0.247 आर क्या होंगे देख लेते हैं। सबसे पहले पता है आपको इससे बड़ा नंबर चाहिए, तो पहला लिखेंगे 0.235, 5 है, 5 से बड़ा चाहिए तो चलो 5 से बड़ा 6 लिख लेते हैं, 6 7 3 2। अब आपको पता है जो अब ये अगर यहां छोड़ देता हूं मैं तो ये तो रैशनल हो जाएगा, क्योंकि रैशनल क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो गया। तो मुझे इसे नॉन टर्मिनेटिंग रखना है, नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेट रखना नहीं है, इन्हीं से एंड सो ऑन करना है। रिपीटिंग रखना नहीं है, कोई भी डिजिट बार बार वही रिपीट ना करे। तो यहां हो जाएगा 5 7 3 5 9 2 3, कुछ भी लिखते रहेंगे। एंड एक और लिख लेते हैं, दो लिख लेते हैं हमें। अब आपको पता है 0.236 है, 7 लिख लेते हैं, 2 5 9 3, कुछ भी लिखते रहेंगे आप यहां, कोई भी डिजिट लिख दीजिए, रिपीट ना कर जाए बस डिजिट्स आपकी। तो ये दो इरेशनल नंबर आपने फाइंड करना सीख लिए। तो आपने दो इरेशनल नंबर फाइंड करना सीख लिए जब वो किस फॉर्म में हो? रूट्स के फॉर्म में हो। आपने इरेशनल नंबर फाइंड करना सीख लिए जब वो किसमें हो? डेसिमल फॉर्म में हो। एक रूट वाला मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, उसमें थोड़ा और देख लीजिएगा। डेसिमल में तो आपको ऐसे ही लिखना है, लिख सकते हैं, नहीं समझ में आएंगे आप नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। आपको दे रखा था √2 एंड √3, इसके बीच में कितने फाइंड करने हैं? मान लेते हैं 2 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? 2 इरेशनल नंबर। अब कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आपको पता है फर्स्ट इरेशनल नंबर,
किसके बीच में, इन दोनों के बीच में फाइंड करेंगे। नाउ एन इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 क्या हो जाएगा, √2 इंटू √3। तो कितना हो गया ये, रूट के अंदर √6 अभी किया था लास्ट मैंने, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 1/4। आपको एक और फाइंड करना है, आप डेसिमल की हेल्प से कर सकते थे, इन्हें पहले डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, वो कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं रूट की फॉर्म में बता रहा हूं कैसे करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर्स के फॉर्म में कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। एंड अब देखो, आपको पता है √2 और √3 के बीच में 6 की पावर 1/4 मिल गया, यानी इससे तो बड़ा होगा, √2 से बड़ा होगा ना 6 की पावर 1/4। तो या तो मैं किसके बीच में फाइंड करूंगा, अब देखो यहां मिल गया, मैं 6 की पावर 1/4, या तो √2 और 6 की पावर 1/4 में फाइंड करूंगा। मैं दोबारा सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, हम लोगों को मिल गया √2 से बड़ा हो गया कौन, 6 की पावर 1/4, और छोटा हो गया √3 से। तो या तो मैं इन दोनों के बीच में फाइंड करूंगा या इन दोनों के बीच में फाइंड करूंगा। चलो मैं फाइंड करता हूं किसके बीच में, √2 और 6 की पावर 1/4 के बीच में। तो एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में फाइंड करना है बिटवीन हमें, √2 एंड 6 की पावर 1/4 क्या होगा, रूट में मैंने बताया था ए की वैल्यू कितनी है 2 की पावर 1/2 इंटू वी की वैल्यू कितनी है 6 की पावर 1/4। अब देखो मुझे क्या करना है, समझना ध्यान से, यहां पावर 1/2 है, यहां पावर 1/4 है, मैं यहां पावर 1/4 बना लू या यहां 1/2 बना लू, 1/2 तो बना नहीं सकता, 1/4 बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं, मैं यहां लिखूंगा 2 का स्क्वायर की होल पावर 1/4। अगर आप देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे, पावर का पावर से मल्टीप्लाई होगा, 2/4 यानी 1/2 ही रहेगा, इंटू 6 की पावर 1/4। क्लियर हुआ, इससे कुल मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर सेम है तो पावर 1/4 किसके ऊपर है, 2 की पावर 2 के ऊपर है, इंटू 6 के ऊपर है। कुल मिला के यहां देखो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, 6 से 24, 24 की पावर 1/4, 1/4 यहां है, 1/2 यहां है, 1/8 हो जाएगा, 24 की पावर हो जाएगा 1/8। तो यहां से मिल गया, हैंस क्या मिलेगा, √2 से बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, √2 और √6 के बीच में ही तो निकाला था हमने, 24 की पावर 1/8, और इससे बड़ा कौन होगा, 6 की पावर 1/4, इससे बड़ा कौन होगा, √3। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, तो आपने क्या किया, दो नंबर्स के बीच में एक या एक से ज्यादा इरेशनल नंबर फाइंड करना सीख लिया। अब हम लास्ट सीखेंगे इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। जैसे रेशनल नंबर को आपने नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखा था, अब इरेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे प्लॉट करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखने जा रहे हैं इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना। कैसे प्लॉट करेंगे वो देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। क्लियर, क्या करना है आपको, रिप्रेजेंटेशन करना है किसका, इरेशनल नंबर्स का, किस पे, नंबर लाइन पे। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, किसी भी रेशनल नंबर को, माने √n को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सबसे पहले √n-1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बोला, टू लोकेट, लोकेट माने होता है दर्शाना, ठीक है ना, लोकेशन देना, लोकेट √n ऑन नंबर लाइन, किस पे, नंबर लाइन। फर्स्ट
you have to locate रूट n माइनस वन ऑन इस पे नंबर लाइन। तो आपको अगर किसको रिप्रेजेंट करना है, रूट एन को नंबर लाइन पे, रूट एन का मतलब आपको पता है रूट लग गया एन पे, इरेशनल बन गया, तो ये क्या होगा, उसके लिए रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रूट एन माइनस वन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो अभी हमें लोकेट करने कुछ नंबर्स ले लेते हैं जो हमें लोकेट करने हैं किस पे, नंबर लाइन पे। नंबर फर्स्ट है रूट टू, नंबर सेकेंड रूट थ्री, रूट फोर तो आपको पता है टू होता है, तो नंबर थर्ड है रूट फाइव, नंबर फोर्थ है रूट सेवन, और नंबर फिफ्थ है रूट टेन। इतने नंबर्स को हमें कहा नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट पहले करना होगा। अब कैसे करेंगे वो हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है रूट टू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रूट एन माइनस वन यानी टू माइनस वन, इसका मतलब क्या है, रूट वन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा। लगाइए, देखिए रूट एन है, एन की जगह टू है, तो यहां लगाओगे टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन, रूट वन की वैल्यू वन, यानी नंबर लाइन पे हमें पहले वन स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, उस पे एक फिक्स पॉइंट ओ, ओ का मतलब वही है जीरो, जो जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है ले लेंगे। उसके बाद वन वन मार्क करेंगे, वन टू मार्क कर लिया हमने। करने वाले क्या है हम लोग, आपको बताया था कि मैंने रूट एन माइनस वन यानी रूट वन को हमें रिप्रेजेंट करना था, वन आ गया हमारा, इसे क्या मान लेंगे हम, ए मान लेंगे। क्या मानेंगे इसे, ए। ये था हमारा जीरो, इसे हमने ओ माना, इसे हमने ए माना। अब करते क्या है, रूट एन माइनस वन बोला था, रूट टू माइनस वन रूट वन का वन, वन तो लोकेट कर लिया, जो भी लोकेट किया है इस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वन यूनिट का, हमेशा वन यूनिट का, वन यूनिट से ज्यादा नहीं करना, कितने का, वन यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। चलिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कितनी यूनिट का, वन यूनिट का, यानी वन लेंथ का। तो आपने जितनी लेंथ ये ली थी उतनी ही लेंथ का यहाँ आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसे आपने वी मान लिया। चलिए इसे इससे मीट किया। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वन है, ये डिस्टेंस कितनी है, वन है, ये डिस्टेंस भी आपने कितनी ली है, वन लिया है। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ओएवी, ओएवी में आप देखिए राइट एंगल है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम से ओवी का होल स्क्वायर इक्वल आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर, यानी ओए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए बी का स्क्वायर। ओए की वैल्यू कितनी ली है आपने, वन यूनिट लिया है, वन का स्क्वायर प्लस ओबी की वैल्यू, तो एबी की वैल्यू भी वन ली है तो वन का स्क्वायर यानी कि वन ओवन टू हो जाएगा। ओबी का स्क्वायर आ गया टू, तो ओबी बराबर कितना आ जाएगा, रूट टू, स्क्वायर रूट लेंगे ना, रूट टू हो जाएगा। तो ये जो लेंथ है वो कितनी है अभी, रूट टू, रूट टू है। तो अगर मैं इतनी लेंथ विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास के हेल्प से क्या करूंगा, इतनी लेंथ यहां कंपास को फिक्स करूंगा और इतनी लेंथ मेजर करके एक आर्क लगाऊंगा, तो ये जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट क्या किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये डिस्टेंस रूट। क्लियर हुआ, दोबारा सुनिए, जब मैं यहां कंपास को फिक्स करके एक आर्क लगाऊंगा तो ये जो डिस्टेंस होगी उतनी ये डिस्टेंस होगी, तो ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये रूट टू है तो ये भी डिस्टेंस रूट टू हो जाएगी। मान लेते हैं ये पी पॉइंट है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओपी बराबर हो जाएगा किसके, सिंस ओपी बराबर है ओबी के, बराबर हो जाएगा रूट टू के। तो रूट टू तो आपने फिक्स कर लिया। अब आपको किसको रिप्रेजेंट करना है, रूट थ्री को। तो रूट थ्री किसके हेल्प से कर सकते हैं हम लोग, केवल रूट थ्री, थ्री माइनस वन टू, रूट टू की हेल्प से। तो रूट टू की हेल्प कैसे करेंगे, इस पे ये रूट टू लेंथ है, इस पे ही आप क्या करेंगे, एक
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। कितनी लेंथ का करेंगे? 1 लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। ये आपको पता है 1 यूनिट है। ये मान लेते हैं सी पॉइंट है। क्या करेंगे? इसे इससे मीट कर लेंगे। क्लियर? फिर से पाइथागोरस लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको? इन ट्रायंगल ओवीसी। ओबीसी में क्या करेंगे आप? हाइपोटेनस कौन है? 90 की अपोजिट साइड जो होती है वही तो हाइपोटेनस होगी। तो ओसी का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ओवी का स्क्वायर प्लस ओसी का, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होगा बेस स्क्वायर ओवी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। ओवी की वैल्यू √2 है तो √2 का स्क्वायर प्लस बीसी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 + 1 इक्वल 3। तो ओसी बराबर कितना मिल जाएगा आपको? √3। तो ये जो लेंथ होगी वो कितनी मिल गई हम लोगों को? √3 मिल गई। अब क्या करेंगे? ये √3 है, फिर से वही क्या करेंगे? कंपास लेंगे, यहां फिक्स करेंगे कंपास को, एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क आ जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगी। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं ये क्यू पॉइंट है, तो ये कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? √3। तो ओपी बराबर है किसके? ओसी बराबर √3 के बराबर है ओ क्यू के। क्लियर? तो आपने √2 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिए। ये जो पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? पी √2 को, और ये क्यू जो होगा वो किसको कर रहा होगा? √3 को। क्लियर हुआ? ऐसे हम किसको? √5 को, √7 को, √10 को करेंगे। मैं आपको √5 दिखाता हूं कैसे करेंगे हम लोग, नोट कर सकते हैं आप लोग इसे। तो अब हम लोग को करना है √5 को। तो √5 के लिए मैंने कहा था √n-1 को पहले नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो n-1 का मतलब है 5 - 1 4, और 4 √4 का मतलब 2। तो 2 तो बहुत आसानी से मिल जाएगा हम लोग को। 1 2 हो गया ये। अब 2 मिल गया तो √5 तो हम आसानी से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर भी लेंगे। 1 और ये हो गया 2। इसे मैंने कहा था n-1 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, √n-1 को। तो √4 तो आ गया, 2 आ गया, ये आ गया नंबर लाइन पे। अब इस पे क्या करना है? एक लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कितनी लेंथ का? केवल एक लेंथ का। जब एक लेंथ का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आप इसे मिलाएंगे, ये हो गया V। तो इन ट्राइंगल OAV, ट्राइंगल OAV में क्या मिलेगा? हाइपोटेनस क्या है? OV का स्क्वायर इक्वल आ जाएगा OA का स्क्वायर प्लस AV का स्क्वायर। आपको पता है ये 2 यूनिट है और ये एक यूनिट है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 + 1 इक्वल 5। तो OV इक्वल कितना आ जाएगा? √5। वही फिर से क्या करेंगे? कंपास यहां फिक्स करेंगे, एक आर्क लगाएंगे, आर्क लगाएंगे यहां कहीं लगेगा आगे, तो ये हो जाएगा आपका √5। क्लियर हुआ? यहां तक ये मान लेते हैं P, तो ये हो जाएगा बराबर होगा OP के। क्लियर होगा? तो √5 आपने रिप्रेजेंट कर लिया। √5 के बाद आपको √7 के लिए √6 होना चाहिए, तो √6 के लिए √5 होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, ये बनाएंगे 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, तो ये √6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? √6। फिर इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये बनाएंगे, ये √7 हो जाएगा। फिर से आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √7 हो जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसे कर लेंगे। √10 के लिए भी वही बात है। √10 के लिए क्या करनी चाहिए आपको? √n-1 यानी कि 10 - 1 9, 9 का मतलब 3। तो पहले आप क्या कर लेंगे? 3 ओ मतलब 0 1 2 3, 3 पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसे इससे मिलाएंगे, ये जो लेंथ होगी अपने आप से क्या हो जाएगी? √10, क्योंकि ये 3 है ये 1 है, √10 आ जाएगी। इससे एक आर्क लगाएंगे, ये आ जाएगा √10। तो ये नंबर लाइन पे आपने रूट वाली वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना सीख लिया। तो आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे रेशनल नंबर के बारे में आगे कुछ पढ़ेंगे। ठीक है?